मुझे किसी तरह से सारे ग्रेट पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट का अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिल गया है। अभी अभी हमें एक 2000 साल पुराने प्राचीन मंदिर में उतारा गया है। वो हम बहुत ऊपर हैं और चारों ओर घना जंगल है। फिर मिलेंगे। ये मेरे आज तक की देखी गई सबसे कूल चीज है। हम एंशिएंट फेरोज के टूम के अंदर जाने वाले हैं, ऐसी जगह जहाँ एंटर करना लिटरली इलीगल है क्योंकि यहाँ बहुत खतरा है। अगर हम गिर गए तो? ओ हाँ, तुम बेशक मर जाओगे। हम स्विम करके पिरामिड्स के नीचे बने एक सीक्रेट अंडरग्राउंड टूम तक भी जाने वाले हैं। ओह माय गॉड! हमें एक्सप्लोर करने के लिए सिर्फ 100 घंटे मिले हैं और हम शुरू करने वाले हैं अभी इसी वक्त। मेरे पीछे आओ बॉयज, मजा आने वाला है। ये कितना खूबसूरत है। किसी ने यहाँ ये पत्थर 4500 साल पहले रखा था। बिल्कुल सही, ये पिरामिड लगभग 4500 साल पुराना है। जिस पैसेज वे में हम हैं वो हमें वहाँ ले जाता है जिसे इजिप्टोलॉजिस्ट कहते हैं किंग कुफू का टूम, वो फेरो जिसने शायद पिरामिड्स बनवाने का हुक्म दिया था। ये कमरा द ग्रैंड गैलरी कहलाता है। हमने इस पिरामिड का कितना परसेंट एक्सप्लोर किया होगा? शायद हमें इस सवाल का जवाब कभी ना मिले। ये सबसे कूल तरीका था जवाब देने का। ये वो कमरा है जहाँ किंग को दफनाया गया था। जहाँ तक हमें विश्वास है। हाँ। तो चलो चले। हाँ। बॉयज ये देखो, ये क्या है? 4600 साल पहले इस कमरे में शायद किंग का ममीफाइड शरीर रखा था। ये वही जगह है जहाँ फेरो को दफनाया गया था। हमारा मानना है कि मरने के बाद ये उनकी कब्र थी। क्या मतलब है? हमें पक्का नहीं पता। मुझे लगता है कि इस पिरामिड के अंदर कहीं और भी एक चेम्बर है जिसे हमने अब तक नहीं ढूंढा है और इसमें शायद राजा का शरीर हो सकता है। पता है क्या, इस वीडियो में हम वही ढूंढने वाले हैं क्योंकि हम सच में पिरामिड्स के सैकड़ों फीट नीचे से लेकर धरती के सबसे बड़े एंशिएंट पिरामिड की सबसे ऊंची चोटी तक एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये तो जबरदस्त था। दूसरे बड़े पिरामिड्स को एक्सप्लोर करने से पहले मैं तुम्हें बेस कैंप दिखाना चाहता हूँ। हाँ, ये बढ़िया है। हमारे पास एक डिनर टेबल है, कुछ टेंट्स हैं सोने के लिए और ओके। यहाँ तक कि हमने लाइट्स भी लगाई हैं ताकि तुम पिरामिड्स को कैंप से देख सको। ये इस दुनिया की सबसे महंगी नाइट लाइट होगी। ये है वो पिरामिड जिसे हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। मुझे सुबह 5 बजे शुरू करना है तो सब जाके सो जाओ। ये पिरामिड्स अपने समय के लिए इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे कि कुछ लोग इनका क्रेडिट प्री इजिप्शियन सिविलाइजेशन को देते हैं, जबकि कुछ लोग तो एलियंस की थियरीज की ओर भी इशारा करते हैं। लेकिन इजिप्टोलॉजिस्ट को यकीन है कि इन्हें पहले के इजिप्शियंस ने अपने किंग्स के टूम्स के रूप में बनाया था। और इस वीडियो के अंत तक हम पता लगा लेंगे कि इनमें से कौन सी थियरी सच है। ठीक है बॉयज, उम्मीद है तुम अगला पिरामिड एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो, द पिरामिड ऑफ खाफरे। आखिर इस विशालकाय रचना की खासियत क्या है? हमें ये समझ आया कि हर पिरामिड के बाहर की केसिंग कैसी दिखती थी। एक जमाने में ये सब ऐसे ही दिखते थे। मतलब जैसे एलियंस ने इन्हें बनाया था वैसे? एलियंस ने नहीं बनाया। रामी हमें धरती के नीचे लगभग 100 फीट खाफरे के पिरामिड में गहराई तक ले गया। यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ इस आधुनिक दुनिया में से शायद ही कोई गया होगा। सच कहूँ तो हमें भी नहीं पता था कि हमें नीचे जाकर क्या देखने को मिलेगा। एंशिएंट इजिप्शियंस के पास कार्डबोर्ड था। रामी हमें उस रूम में ले गया जहाँ किसी जमाने में किंग काफरा की बॉडी को दफनाया गया था। मुझे एक बड़ी सीलिंग दिख रही है। पिरामिड के बहुत अंदर है। हम पहुंच गए किंग काफरा का असली बरील चेम्बर। मैंने इससे अच्छी चीज आज तक नहीं देखी। भाई क्या बात है! ये क्या है? रुको, उस तारीख को देखो। जिसने ये लिखा है उसी ने टूम को डिस्कवर किया था। ये उसका दावा है कि उसने इस टूम को डिस्कवर किया था। फेरो को यहीं दफनाया गया था। किंग काफरा के मरने के बाद उन्हें यही रखा गया था। इसके अंदर लेटना अपमानजनक तो नहीं होगा? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसकी जगह श्राप को लेकर ज्यादा डरा होता। वैसे उस शराब से क्या होता है? कोशिश करके देखो। नहीं। ठीक है, चलो शराब के लगने से पहले यहाँ से निकलते हैं। ओह माय गॉश, ये पिरामिड तो शानदार था। राजा का मकबरा हमारे ज्यादातर सवालों का जवाब नहीं दे पाया, लेकिन पिरामिड्स के नीचे गहराई में स्थित अंडरवर्ल्ड का एक दरवाजा शायद वो चीज है जिसकी हमें तलाश थी। ये गॉड ओसिरिस का टूम्ब है जहाँ बहुत ही ओह कम माय गॉड, इंसान गए हैं। हम क्या कर रहे हैं? और जाहिर सी बात है अंडरवर्ल्ड के देवता का टूम्ब भी काफी गहराई में होगा। अब ये क्या है? ये देखकर तो बहुत गहरा लग रहा है। काल पहले तुम जाओ। ओह माय गॉश, ओह माय गॉश, वो इतने आराम से नीचे कैसे जा रहा है? ये बस एंट्रेंस है काल। हाँ, अंडरवर्ल्ड के गॉड के पास जाने का। ये सीढ़ी काफी लंबी है। ये सच में बहुत गहरा है। अगर तुम गिरे तो ओह हाँ, तुम पक्का मर जाओगे। हाँ। अब तो सच में डर लग रहा है। मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा है। और जहाँ हम सब पहले से ही डरे हुए थे, वहाँ आगे जाके हमें ये दिखा। 3000 साल पुराना इंसान। इंसान? मैंने इसे हाथ में क्यों पकड़ा है? ये खोपड़ी का हिस्सा ये है? एक खोपड़ी है। हाँ। ओह माय गॉड! जब हम नीचे जाएंगे हम इतनी गहराई में होंगे कि
ऑक्सीजन की कमी से बेहोश होने का भी खतरा रहेगा। बिल्कुल सही। अब चैंडलर ओजाइरिस की कब्र की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, ये मैं चला। ओह, मैं पानी में हूँ। ओह, तुम महसूस कर सकते हो कि यहाँ की हवा थोड़ी पतली है। रुको, ये क्या है? यहाँ एक पत्थर है। ये पत्थर या कोई ढक्कन? इस कमरे के ठीक बीच में गॉड ओसिरिस का सरकोफेगस रखा है। यानी कि यहीं पर है उस अंडरवर्ल्ड का दरवाजा। हाँ, तो अंदर जाकर देखो। क्या पानी के अंदर? वेल, हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक Come है। on। ओ माय गॉड। माना जाता है कि ये सरकोफेगस दरअसल अंडरवर्ल्ड का दरवाजा है और शायद यहाँ पहले कोई भी इंसान नहीं आया। कितना गहरा है? ओह माय गॉड, मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं एक यूट्यूबर हूँ। हम यहाँ क्या? जरा ऊपर राइट में उस कोने को देखो, वहाँ एक सुरंग है जो किसी को नहीं पता कहाँ जाती है। काल वहाँ ऊपर जाओ। क्या मैं सच में वहाँ जा सकता जिमी हूँ? उसे मत जाने दो। मैं बहुत डर गया हूँ ब्रो। काल, ये सही नहीं है। मैं ऐसी सुरंग में हूँ एंशिएंट इजिप्ट में जहाँ कभी कोई नहीं गया होगा। कोई इतना पागल नहीं होता। क्या तुम हमें बता सकते हो वहाँ क्या हो रहा है? मैं सुरंग में एक मोड़ पर हूँ और ये छोटी हो रही है। भाई मैं सचमुच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ सच में फंस चुका हूँ। Oh my। काल, तुम इतिहास बना रहे हो। मेरे पास मुश्किल से 1 इंच की जगह बची है। उसे ऑक्सीजन की सेफ लिमिट से ज्यादा समय हो गया है। क्या हम बाहर निकल सकते हैं? मैं रेडी हूँ। तो इससे पहले कि हम सचमुच मर जाते और खुद अंडरवर्ल्ड को देखते, बाहर निकलने का आसान तरीका नहीं है ना? हम जितनी जल्दी हो सके वहाँ से बाहर निकल गए, क्योंकि मैं इतना तो जीना चाहता हूँ कि गीजा के महान पिरामिड्स के उन गुप्त रास्तों की खोज कर सकूं, जहाँ आज के समय में स्पेस में जाने वाले लोगों से भी कम लोग गए हैं। मेरे साथ ऊंट की सवारी कौन करेगा? चलो सवारी करें। छूकर देखो, छूकर देखो। लेकिन वो नहीं चाहता। क्या तुम्हें कभी ऊंट ने काटा है? हाँ क्या? हाँ, दर्द हुआ था? बहुत। ओह ओह। मैंने कहा था। आज भी हम खूब एक्सप्लोर करेंगे। विश्वास नहीं हो रहा। चैंडलर, तुम ठीक हो? ओह, नहीं, खींचो खींचो। मुझसे नहीं हो रहा। मुझे इस पर से उतारो ब्रो। ब्रो ये कितना अच्छा लग रहा है। शायद ये अब तक का सबसे कूल शॉट है। मैं ऊंट पर सवार हूँ और मेरे पीछे है द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। ब्रो ये तो पागलपन है। और अब गीजा प्लेटो के डायरेक्टर हमारे साथ तीसरे पिरामिड की खोज के लिए जुड़ रहे हैं, द पिरामिड ऑफ मेनकाउरे। अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको अभी भी 4600 साल पुराना ग्रेनाइट दिखेगा। ये इलस्ट्रेशन आपको दिखाएगा कि ये पहले कैसा दिखता होगा। वाओ! लेकिन अब 5000 साल बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। ये है मेरा दोस्त नोलन। क्या हम उसे वहाँ झांकने के लिए भेज सकते हैं? हाँ। मुझे ऐसा करने को मिला जो आमतौर पर गैर कानूनी है। नोलन संभल कर। क्या आप नोलन पर चिल्लाना शुरू कर सकते हैं? वो डर जाएगा। किसी भी पिरामिड पर चढ़ने के ज्यादा मौके नहीं मिलते। मैं तो ये मौका नहीं गंवाने वाला। रुक जाओ, तुम नीचे आओ। नीचे नीचे आओ। नीचे? हाँ नीचे। ठीक है। नोलन बहुत हुआ, तुम्हें नीचे आना होगा। चलो। हाँ, मैं नीचे आ नीचे रहा हूँ। आओ अभी। चलो जल्दी आओ। अच्छा रुको, ये मजाक कर रहे हैं। चलते रहो। ये एक मजाक था। ओह माय गॉड, तुमने मुझे डरा दिया था। ओह माय गॉड, मुझे लगा कि मैं आज गिरफ्तार हो जाऊंगा। आगे बढ़िए सर। चलो शुरू करें। वो रुको रुको, कैमरा नीचे करो। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? क्योंकि हमने लाइट बंद की थी। ओह, तो ये बात थी। ठीक है, रास्ता दिखाइए। पिरामिड की इन सीढ़ियों ने हमें जमीन में 100 फीट नीचे उतार दिया, जहाँ एंशिएंट इजिप्शियन इतिहास में पहली बार डेकोरेटिव कार्विंग्स की गई थी। ये क्या है? झूठे दरवाजों का डेकोरेशन। फर्स्ट डायनास्टी के किसी भी पिरामिड में नक्काशी नहीं थी, सिर्फ इस पिरामिड को छोड़कर। तो इसे 4-5 हजार साल पहले बनाया गया था। 4600 साल पहले। पिरामिड की ओर गहराई में जाते हुए अगली सुरंग हमें एक ऐसी जगह ले गई जिसे कहते हैं मेनकाउरे का एंटी चेम्बर। वो यहाँ पर तो बहुत सारा इतिहास है। उस कमरे में क्या है? मैं तुम्हें बता सकता हूँ, वहाँ कुछ नहीं आप है। वहाँ ऊपर गए हैं? नहीं, तो फिर कैसे पता वहाँ कुछ क्योंकि मैं नहीं? यहाँ से देख सकता हूँ। वहाँ देखो, ओह। बस एक सुरंग है और कुछ नहीं। हाँ, मुझे अभी दिखाई दिया। हाँ। सवाल पूछना जरूरी है। द पिरामिड ऑफ मेनकाउरे, जो अपने कॉम्प्लेक्स पैसेजवेज के लिए जाना जाता है, वो हमें ले गया उसके बरियल चेम्बर तक। तो ये है किंग का कमरा और इसकी गुंबदनुमा छत भार को झेलने के लिए बनाई गई थी। उन्होंने 5000 साल पहले ये सब कैसे जाना? अगर तुम पिरामिड बना सकते हो तो कुछ भी बना सकते हो। हाँ, कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी कर सकते हो। बाहर आते वक्त मेरे मन में एक सवाल आया, इस पिरामिड के बाहर 3 और छोटे पिरामिड्स क्यों बने हैं? ये 3 छोटे पिरामिड्स क्या हैं? मेनकाउरी ने अपनी 3 पत्नियों के लिए ये छोटे पिरामिड्स बनवाए थे। तो मेनकाउरी की 3 बीवियां थीं और ये उनकी कब्रें हैं। हाँ। नोलन, इधर आओ। ओह नोलन, गॉड। उसकी 3 बीवियां हो सकती है, तो तुम एक तो ढूंढ ही सकते हो। हाँ, मेरी कोशिश पूरी है। मुझे एक मम्मी मिली है, वो पैसों की मांग नहीं करेगी, वो हमेशा तुम्हारी सुनेगी, ज्यादा बात नहीं करेगी। ये तुम्हारे लिए सही आइडिया तो है। मुझे एक मम्मी दे रहे हो? हाँ,
तुम्हारा प्यार ढूंढने के लिए हम क्या क्या नहीं करते। अशरफ के साथ हमारा सफर खत्म होने वाला था, लेकिन पहले मैं उनसे एक बात क्लियर करवाना चाहता था। क्या एलियंस ने पिरामिड्स नहीं बनाए? एलियंस कम ऑन, मेरा दिल मत तोड़ो। तो हमारे पास पूरे इजिप्ट में 124 पिरामिड्स हैं। तो हर बार मैं एलियंस को बुलाऊं, आओ मेरे लिए पिरामिड बनाओ, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब हाँ इजिप्शियंस ने बनाया है। जरीक, क्या फिर से एलियंस की बात मत करना। इन्हें नहीं- इजिप्शियंस ने बनाया है। तुम एक पिरामिड बना सकते हो तो फिर तुम कुछ भी कर सकते हो। लेट्स गो। और कुछ भी कर सकते हैं से मतलब था एक विशाल आधे इंसान आधे शेर वाले पर्वत जैसी मूर्ति भी बना सकते हैं, जो मुझे विश्वास है कि रहस्यों से भरी पड़ी होगी। अब हम स्पिंक्स पर हैं, डॉक्टर जाही के साथ, जिन्होंने लगभग यहाँ की हर एक चीज की खोज की है। मैंने ऑनलाइन पढ़ा था कि स्पिंक्स के नीचे एक मंदिर दफन है जो सोने से भरा हुआ है, और मैं यही पता लगाने के मिशन पर हूँ। कौन सही है, डॉक्टर जाही या फिर इंटरनेट पर मिलने वाली कॉन्स्पिरेसी थियरीज? ठीक है, सुनो, यस सर। मेरी मदद करो। वो ये एक एंट्रेंस है? हाँ बिल्कुल। विश्वास नहीं हो रहा, मैं स्पिंक्स के अंदर जाने वाला हूँ। मुझे देखना है वो मंदिर असली है या नहीं। मुझे नहीं लगता मैं फिट हो पाऊंगा। हो जाओगे। वाओ, ये कूल है। ठीक है, देखते हैं यहाँ सोना छुपा है या नहीं। जाही, मुझे बस एक खाली गड्ढा दिख रहा है। तो तुम मुझे अभी के अभी उस पर एक बयान दोगे? मुझे एक बयान ठीक है चाहिए। जाही, स्पिंक्स में कुछ भी नहीं है। जिमी, तुम इतिहास रचने जा रहे हो। और भविष्य के लिए एक संदेश छोड़ने से ज्यादा बेहतर इतिहास रचने वाला काम और क्या हो सकता है? क्या लगता है ये कागज यहाँ कितने साल तक बचा रहेगा? हजारों सालों तक। सच में? अब इसे दफना देते हैं। इस लेटर के साथ क्या मैं ये सोने का स्वॉर्म भी दफना दूं? परफेक्ट। ये $10,000 का है। सच में? ये भविष्य के लिए है। यो, और लगता है इंटरनेट की कॉन्स्पिरेसी थियरी सही निकली, क्योंकि अब स्पिंक्स के अंदर सोना है, दुनिया के सबसे रेयरेस्ट स्वॉर्म की बदौलत। गाइस, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ कि तुम इसे चुराओगे नहीं। अब तक मैं ये सोचने लगा था कि बाकी बॉयज क्या कर रहे होंगे, तभी मुझे ऊपर से ये आवाज सुनाई दी। जाही, क्या तुम्हें हेलीकॉप्टर्स की आवाज आ रही है? मुझे यकीन नहीं हो रहा हम ये कर रहे हैं। किसी तरह बॉयज ने इजिप्शियन मिलिट्री और गवर्नमेंट को इन्हें यहाँ हेलीकॉप्टर में घूमने देने के लिए राजी कर दिया। इस बीच जाही और मैं स्पिंक्स एक्सप्लोर कर रहे थे। ये एक शानदार दिन है। लेकिन इस पूरे एक्सपीरियंस का सबसे कूल हिस्सा अभी बाकी था। आप हमें ग्रेट पिरामिड की शिखर तक ले जाएंगे, तब आप कैमरा पर कुछ ऐसा दिखाएंगे जो आपने कभी किसी को नहीं दिखाया। कमाल की चीज। कोई स्पॉइलर नहीं, ये वीडियो आगे और बेहतर होता जाएगा। और इससे पहले कि हम पिरामिड की चोटी पर चढ़ते, हमने सोचा और भी छुपे हुए राज ढूंढने के लिए इससे बेहतर जगह और क्या हो सकती है, जहाँ लगभग किसी को जाने नहीं मिलता। रामी, हम कहाँ हैं? हम एम्ब्री की कब्र के सामने, एक ऐसी जगह जहां लोगों का जाना पूरी तरह से इलीगल है। इसीलिए से आप ही खोलोगे। जाने से पहले ये बात बेहद बेहद जरूरी है कि तुम किसी भी दीवार को ना छुओ। क्या तुम सुन रहे हो नोलन? मैं नहीं सुना ना? छूंगा। तुम बाहर ही रहना, वही ठीक है। हे फिंगर फूड। मैं दीवार नहीं छूंगा। फिंगर फूड तुम्हें दीवार छूना पसंद है? दीवार छूने वाला? हे बटर फिंगर्स। ओह, रेडी? हाँ, मैंने सोचा था कि मैंने सब कुछ देख लिया है, लेकिन जो मैंने इस कब्र में देखा उसके लिए मैं तैयार नहीं था। वो गाइस, यहाँ अंदर आओ। ओह माय गॉश, ओह, ये तो खूबसूरत है। ये उस समय की हाई प्रिस्ट की कब्र थी, जो मानो उस समय के पोप की तरह था। यहाँ कोई भी नहीं आ सकता क्योंकि ये रंग यहाँ 4600 सालों से टिके हैं और आगे भी टिकनी चाहिए। ये ड्राइंग 4600 साल पुरानी है। सही कहा, 4600 ये साल हर पुरानी। जगह है। वाओ, ऐसे टूम्स कभी कभी पिरामिड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनसे पता चलता है कि इजिप्शियंस कैसे रहते थे। ये वो ड्राइंग है जिससे हमने पता किया कि एंशियंट इजिप्शियंस वाइन कैसे बनाते थे। सच में? यहाँ अंगूरों को मसला जा रहा है। ये है वाइन बनाने की प्रक्रिया और फिर वाइन के लिए बॉटलिंग तक। तो ये एक तरह का YouTube वीडियो है 5000 साल पुराना। ये एक हाउ टू वीडियो है। मैंने आज से पहले कभी भी इतना सुंदर कमरा नहीं देखा। रुको काल, यहाँ और भी कुछ है। वाओ, ये सब क्या है? यहाँ के आम एंशियंट इजिप्शियंस हाई प्रीस्ट आयमरी को नॉर्मल ऑफरिंग्स दे रहे हैं, जैसे चद्दर और कपड़े, बियर और ब्रांड। आपके हिसाब से अगर वो लोग हाई प्रीस्ट को सीजन 2 के मिस्टर बीस्ट लैब स्वॉर्म्स देंगे तो उनका क्या रिएक्शन होगा? मुझे लगता है कि आयमरी को ये पसंद आते हैं। जैसे मिस्टर बीस्ट लैब स्वॉर्म्स सीजन 2 का शोर हो रहा है, वैसे ही इजिप्ट में हमारा चौथा दिन शुरू हुआ। हम इस दिन की शुरुआत कर रहे हैं कारीगरी के टूम्स देखकर और एक्सकवेशन में हाथ बटाकर। आज का दिन बहुत अच्छा होगा, चलो मजे करते हैं। इस पल को और बेहतर बनाने वाली एक चीज है, वो है फीस्टेबल्स चॉकलेट। ओह रुको, हम सबका पल बेहतर होगा। हाँ, तुम पिरामिड देख सकते हो। हाँ, लेकिन हाथ में फेस्टिवल्स बार होता तो और मजा आता है ना। और क्योंकि सिर्फ 24 घंटे बचे थे, हमने सोचा कि हमें ऊँटों को हटाकर कुछ तेज लेना चाहिए। जिमी तैयार हो? हाँ, भगाओ। ये पागलपन है। मजा आ गया। ये बहुत ज्यादा मजेदार है। लेट्स गो। और पिरामिड के पास होना अलग ही है। हम पहले उन ऊँटों पर क्यों थे? ऐसा लग रहा है जैसे मैं इंडियाना जोन्स हूँ।
हम कारीगरों की कब्र के यहाँ हैं। देखते हैं हमें कुछ मिलता है या नहीं। और कारीगरों की कब्र में जाने के लिए डॉक्टर जाही से बेहतर और कौन हो सकता है। ये सब पिरामिड को बनाने वाले लोगों की कब्रें हैं। जाही के हिसाब से यहाँ वो लोग दफनाए गए थे जिन्होंने पिरामिड्स को बनाया लगभग 4600 साल पहले। कई दूसरे टॉम्स में जिमी, तुम खूबसूरत पेंटिंग्स देख सकते हो, लेकिन ये लोग गरीब थे। ये तो वाकई में बहुत सुंदर है। इस आदमी का नाम है नेफरथीस। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, बस इसीलिए क्योंकि दीवार पर लिखा है कि जिन लोगों ने पिरामिड बनाए वो यहाँ दफन है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सच है। और मैं भी यही सोचता था जब तक मैंने ये नहीं देखा। रुको रुको क्या ये रुको। वही है जो मुझे लगता है? क्या ये खोपड़ी है? जाही, मुझे आपसे कुछ पूछना है क्योंकि लोग सवाल करेंगे। आपने ये खोपड़ी यहाँ नहीं रखी थी ना? नहीं 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 नहीं, ये वही जगह है जहाँ ये कंकाल पड़ा था। यानी 4600 साल पहले हाँ से? हाँ, हमने इसे बिल्कुल भी नहीं और छुआ। आप मुझे इसे खोदने दे रहे हैं? क्या ये रीढ़ की हड्डी है? हाँ, हमने पता किया कि यहाँ सभी पुरुष और महिलाएं जिनके कंकाल पाए गए उनकी पीठ में तनाव था। ओके। पूछो क्यों? क्योंकि वो भारी पत्थर उठा रहे थे। बिल्कुल सही। हाँ। बहुत स्मार्ट हो तुम। और ये सब बेवकूफ। अच्छा? तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं। और इसीलिए आप कहते हैं कि एलियंस ने पिरामिड्स नहीं बनाए क्योंकि उन कारीगरों के शरीर यहीं पर है। मैंने इससे कूल चीज पहले कभी नहीं की। थैंक यू जाही इस कमाल के मौके के लिए। और आज रात हम एक और एडवेंचर करने वाले हैं। हम दुनिया के सामने कई राज पहली बार खोलने जा रहे हैं। पहली बार। ये मजाक नहीं कर रहे। हम सच में द ग्रेट पिरामिड के शिखर पर चढ़ने जा रहे हैं, जहां आज के समय में 50 से भी कम लोग गए हैं। ये अब तक का सबसे बेहतरीन दिन होगा। परफेक्ट। लेकिन द ग्रेट पिरामिड के शिखर पर चढ़ने से पहले हमें बेस कैंप जाकर अपनी ताकत को रिचार्ज करना होगा। तुम जानते हो मैंने सबको यहाँ क्यों बुलाया? एंशिएंट इजिप्ट। उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, स्वॉर्म्स के सीजन 1 का हिस्सा लगभग खत्म होने वाला है। यहाँ है वो हर एक स्वॉर्म जो अभी एग्जिस्ट करता है, और ये आखिरी बार है जब आप इन्हें देख क्या पाओगे। ये दुनिया की सबसे कूल चीजें नहीं है? रामी, तुम्हारे कोई बच्चे हैं? हाँ। उन्हें इनमें से कुछ पसंद आएगा? मुझे लगता है वो इन्हें हमेशा अपने पास ही रखेंगे। जो भी तुम्हारे कलेक्शन में नहीं है उन्हें उठा लो, क्योंकि एक बार ये चले गए तो दोबारा नहीं दिखेंगे। ओ, ये वाला कूल है। आप ये स्वॉर्म्स वॉलमार्ट, टारगेट और अमेज़न से खरीद सकते हैं। साथ ही दुनिया भर के टॉप टॉय रिटेलर्स के पास से भी। स्वॉर्म्स के सीजन 1 का आखिरी बैच तेजी से बिक रहा है, तो इनके हमेशा के लिए खत्म होने से पहले जरूर ले लेना। क्या किसी के पास हाइपर क्रोम है? हमने सिर्फ 1000 ही बनाए हैं। रुको, हाँ, ये मेरे पास क्या भी है ये? ओके, काल ने वो ले लिया। और अब वो जिसका आप सभी को इंतजार था, आखिरकार हम द ग्रेट पिरामिड के शिखर पर चढ़ने जा रहे हैं। ये पिरामिड का वो हिस्सा है जहाँ से हम चढ़ने वाले हैं। हमें शुभकामनाएं दो। इस पिरामिड को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने से पहले हमारे गाइड ने सुझाव दिया कि सबसे ऊंचे पॉइंट पर जाने से पहले हम सैकड़ों फीट नीचे इसके सबसे निचले पॉइंट पर जाएं। हम इस 300 फीट लंबी सुरंग में क्यों जा रहे हैं? वेल, तुम ऐसी चीजें मांगते हो जो और कोई नहीं मांगता। फेरोज ने ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ क्यों नहीं बनाई थी? क्योंकि वो अपने ममीज और खजाने की रक्षा करना चाहते थे। पिरामिड का पॉइंट वही है। पिरामिड्स की वजह से मुझे 6 फुट 5 होने का अफसोस होता हाँ है। डूड, तुम्हें लंबा नहीं होना चाहिए था। ब्रो, देखो ये सुरंग कितनी गहरी है। मैं इतना लंबा क्यों हूँ? कह दो कि हमने आधा रास्ता पार कर नहीं, लिया। हम आसपास भी और वो झूठ नहीं बोल रहे थे। ये सुरंग सैकड़ों फीट तक चलती रही, लेकिन इन छोटे रास्तों में लगभग 1 घंटा संघर्ष करने के बाद मेरे घुटने ओह, लग रहा है जैसे जिंदा दफना दिया गया है। हम आखिरकार नीचे पहुंच ही गए। वो मैं खड़ा हो सकता हूँ। रामी, सिर का हल्का लगना नॉर्मल है? वेल, हम अभी भी 300 फीट नीचे आए हैं। मेरे घुटने तो गए, मुझे बचाओ। वो ये तो बहुत बड़ा है। जब हमने इसे पहली बार ढूंढा तो हम इस विशाल कमरे में आए और हमें यहाँ कुछ भी नहीं मिला। ये खाली क्यों था? ये एक और छलावा था। उन्होंने सिर्फ छलावा देने के लिए इतनी सारी मेहनत सही की। समझे। अब जरा सोचो। क्या जो कमरा हमें मिला वो असली चेम्बर था? हाँ, वो भी छलावा था। जिसका मतलब ये हो सकता है कि कुफू का शरीर अभी भी यहीं कहीं हो, इस पिरामिड में, जिससे ये साबित होता है कि पिरामिड्स को इजिप्ट के राजाओं की कब्र के रूप में बनाया गया था। लेकिन इस डिकॉय चेम्बर में पिरामिड की सबसे गहरी जगह भी शामिल थी। दोस्तों, मैं वो आदमी बनूंगा जो सबसे नीचे गया है। मैं पिरामिड में सबसे निचले हिस्से पर हूँ। और अब जब हम पिरामिड के सबसे निचले हिस्से पर हैं, चलिए ऊपर चलते हैं। यहाँ से, यानी कि सबसे निचले पॉइंट से, वही लंबी सुरंग हमें डॉक्टर जाही के पास ले आई, जिसके बाद हमने पिरामिड के शिखर पर चढ़ना शुरू कर दिया। और अब मैं चाहता हूँ कि तुम उन 5 लोगों को चुनो जो हमारे साथ जाएंगे, समझे? सिर्फ 5? 5। यहाँ कौन रुकेगा? ऑलराइट। रॉक, पेपर, सिजर्स, शूट। नहीं। ठीक है नोलन, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं ईमानदारी से जीता। और फिर हम किसी तरह उसी सुरंग में पहुंच गए जिसके जरिए हम पहले दिन राजा के कमरे तक पहुंचे थे। हमने वीडियो की शुरुआत इस सुरंग से की थी, पर अब वीडियो के अंत में हम ऊपर के सीक्रेट रूम्स में जाएंगे। क्या आप मानेंगे कि पिछले 5000 सालों में 50 लोग से भी ज्यादा कम लोग ऊपर गए हैं? अब बताना सही रहेगा कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। ये बताने का इससे बुरा टाइम कोई होगा ही नहीं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ चढ़ना कोई आसान काम नहीं था। सीढ़ी के ऊपर पहुँचने के बाद एक और छोटा सा रास्ता था। चैलेंज के अंतिम घंटों में हम पिरामिड की चोटी पर चढ़ रहे हैं। ये मुश्किल है। शाबाश जिमी,
बहुत अच्छे। झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे लगा ये आसान होगा। अब ये यहाँ क्या है? हम अब तीसरे चेम्बर में हैं। हमारे नीचे 2 चेम्बर्स हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वाले हैं 3, 4 और 5। और अब कमरा नंबर 4। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स गो। चेम्बर नंबर 4। वो कार्ल, जरा ये देखो। हम पिरामिड के सबसे ऊपरी हिस्से में जाने वाले हैं। ये अब तक का मेरा सबसे फेवरेट वीडियो है। कितना अच्छा है ना कि नोलन यहाँ पर नहीं है। हाँ, ये इस पूरे वीडियो का मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। खैर जो भी हो, चलो ऊपर चलते हैं। चलो चले। ओह माय गॉश, जाहिर, हाँ, आपने ये कैसे किया? मुझे कोई आइडिया नहीं। और इसी के साथ हम सब पिरामिड के अंदर सबसे ऊंची जगह पर हैं। हम पहुंच गए चैंडलर। ओह माय गॉश, यहाँ कितने सारे चमगादड़ हैं। भाई वो क्या है? मैं नहीं चाहता था ये वीडियो ऐसे खत्म हो। हमारे पास बस 2 मिनट बचे हैं और चमगादड़ ने हम पर जिमी, यहाँ आओ। यहाँ उस ग्रुप के लोगों का नाम है जिन्होंने पिरामिड्स को बनाया था। हैबर मतलब टीम, सिमसू मतलब दोस्त, करतूश, खूफू, खूफू। इसका मतलब है कुफू के दोस्त या कुफू का गैंग। कुफू। ये 4600 साल पहले लिखा गया था। सही कहा। इस वीडियो के दौरान हमने जितना हो सका उतना पिरामिड्स के ओरिजिन्स के बारे में सीखा और इजिप्टोलॉजिस्ट ने हमें जो सबसे बेस्ट सबूत थे वो दिखाए। इजिप्शियंस हाँ, कमाल के लोग थे। काम करने वाले कारीगरों की कब्रों से लेकर पास में दफनाए गए कंकालों तक, जिनकी हड्डियां मैनुअल लेबर से अफेक्टेड थी, स्पिंक्स के नीचे छुपे कमरों और खजानों की खोज तक। यहाँ नीचे एलियंस नहीं है। रिसर्चर्स के लिए ये प्राचीन कलाकृति इस बात का ठोस सबूत है कि इन पिरामिड्स को एंशिएंट इजिप्शियंस ने ही बनाया है, अपने फेरोज के लिए एक टूम्ब के रूप में। हमारा एडवेंचर बस यहीं तक था। मुझे नहीं पता इजिप्ट ने हमें ये सब करने की अनुमति कैसे दी, लेकिन मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। शाउट आउट इस कंट्री को, आप सब कमाल के हैं। डिस्क्राइब फॉर इसे मिस्टर सब्सक्राइब बीस्ट। कहते। 1000 साल पुराने प्राचीन मंदिर में उतारा गया है। ओ, हम बहुत ऊपर हैं और चारों ओर घना जंगल है। फिर मिलेंगे, देखते हैं यहाँ क्या मिलता है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दर्जनों पुराने मंदिर जो अपने अंदर छुपा कर बैठे हैं प्राचीन मायन सभ्यता के रहस्य जमीन के नीचे। जो कुछ भी आप यहाँ देख रहे हैं वो सब मायंस नहीं चाहते थे कि कोई देखे। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ और कोई नहीं जा सकता। और एक खास जगह जहाँ हम एक्सप्लोर करेंगे वो है दुनिया के 7 अजूबों में से एक। पर हमारे पास ये करने के लिए सिर्फ 100 घंटे हैं। ये सीढ़ियाँ कुछ ज्यादा ही बड़ी हैं। काश यहाँ कोई एस्केलेटर होता। चलो खोजते हैं मायंस के रहस्य। ये रहा है इस बड़े से मायन मंदिर के अंदर जाने का दरवाजा। काफी गहरी सुरंग है। हाँ सच में। पहले मैं जाऊंगा। मुझे कोई तो जाओ, मजे करो। ये मंदिर 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। यकीन नहीं होता। हम इस वक्त एक प्राचीन मंदिर के अंदर हैं। आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? ओह माय गॉश, ओह वाव। इस मंदिर में सबसे पहली चीज जो दिखती है वो है ये विशाल मूर्ति। कहते हैं ये मकई देवता है जो इस जैगुआर के मुंह के अंदर है। ये बहुत खूबसूरत है। ओह माय गॉश, मैं अपने हिसाब से बताऊंगा ये क्या है, फिर आप असली मतलब बताना। ये एक हाथ है, ये एक परेड है और वो एक कमोड। गलत ही है। वो कोई टॉयलेट नहीं है, कान की बाली है। हाँ जिमी। तो बात ये है कि ये जगह असल में एक पिरामिड के ऊपर बना एक और पिरामिड है। मतलब जितना अंदर जाएंगे चीजें उतनी ही पुरानी होती जाएंगी। सावधान बॉयज। जिमी ये बहुत डरावना है। यकीन नहीं होता गवर्नमेंट ने हमें ये करने दिया। सच में ये क्रेजी है। यहाँ तो आर्कियोलॉजिस्ट को भी आने नहीं दिया जाता। और इस प्राचीन मंदिर में घंटों भटकने के बाद हम पहुँच ही गए आखिर तक। अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। तुमने कहा एक सरप्राइज मिलेगा। हाँ, इसे पिछले 20 सालों में खोजा गया है। ओह वो क्या? ये एक फ्यूनररी मास्क है। ये एक स्नेक किंगडम के तानाशाह का चेहरा है। मायंस ऐसे मास्क का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो गुजर गए हैं उन्हें स्वर्ग के रास्ते पर बुराइयों से बचने में मदद मिल सके। इसे पकड़ सकता हूँ? हाँ। ये 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। हाँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरे पर दादा भी उस दौरान जिंदा नहीं थे। ये एक म्यूजियम में क्यों नहीं है? इसे एक यूट्यूबर ने क्यों पकड़ा है? इसे मुझसे दूरी रखो। ये लो रखो। किसी को बताना मत। ठीक है, मैं इसे 20 करोड़ लोगों को बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा। ये मंदिर तो हो गया, लेकिन हम अब भी एक प्राचीन शहर के बीच हैं, जहाँ ऐसे कई और मंदिर हैं। और इस वीडियो में आगे चलकर हम दुनिया के 7 अजूबों में से एक में भी जाएंगे। खजाना ढूंढते हैं। ये जंगल बंदरों और सांपों से भरा पड़ा है और यहाँ लोगों को जैगुआर्स ने खाया भी है। हम स्नेक आइलैंड से तो बच गए थे। हे, अब उसकी रुको। चिंता। क्या वो एक बंदर है? सर, सर, सर। तो दोस्तों आज रात हम यहीं पर कैंप करेंगे। ये हैमक्स देखो। हमारे पास अभी भी एक्सप्लोर करने के लिए दर्जनों मंदिर हैं। तो अच्छे से सो जाओ क्योंकि ये वीडियो तो बस शुरू ही हुआ है। गुड मॉर्निंग बॉयज। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमें इस बड़े से शहर के बाकी हिस्सों का पता लगाना है। इसे देखकर इमेजिन करना मुश्किल है कि ये पहले कैसा दिखता होगा। तो
मैं आपको दिखाता हूँ। एक समय था जब इस शहर में 1 लाख से भी ज्यादा लोग रहते थे। ये शहर कुछ ऐसा दिखता था। माना जाता है कि ये सड़कें कुछ ऐसी दिखती थी। हर जगह मंदिर थे। ये जगह एकदम नायाब थी। लेकिन अंदर आते ही आपको ऐसी शानदार कलाकृति देखने को मिलती है। जगह तो काफी बड़ी है। वाह, ये तो कमाल है। इन वीडियोस का मेरा सबसे मनपसंद हिस्सा होता है जब हम इन पेंटिंग्स में जान डाल देते हैं। तो ये हमारा बेस्ट अंदाजा है कि ये पेंटिंग्स क्या दिखाती हैं। सच में ये बहुत कूल है। ये 2500 साल पहले के मायन लोगों की जिंदगी की एक झलक है। ये तो कमाल है। नोलन को लगा वो इलामा है। कोई कुछ कहेगा? नोलन, तुम्हें लगा वो एक लावा मतलब है? जरा देखो, मुझे लगा ये उसकी तुम्हें आंख, सच ये में मुंह ऐसा और लग रहा ये है? शायद उसका पैर जरा है। देखो। और मुझे लगा तुम समझदार हो। और जैसे ही मैंने नोलन की खिंचाई की, उसने बदला लिया टरीक से, एक मकड़ी के साथ। रुको रुको, ओ, नहीं 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 ओ, नहीं, ओ, अब टरीक नहीं आएगा। मेरे दोस्तों का मस्ती करने का तरीका थोड़ा अजीब है, लेकिन मायंस तो और भी ज्यादा अजीब थे। हम उस जगह खड़े हैं जहां 2000 साल पहले एक बॉल कोर्ट हुआ करता था। ये दुनिया का सबसे पहला बॉल वाला टीम स्पोर्ट था। जितना हमें पता है। हाँ और हाँ, हारने वाली टीम के कैप्टन का सर काट दिया जाता था। हाँ। मतलब मायंस सन की थे। वो कितना बड़ा है। हाँ, सुंदर भी। आजकल ऐसे मंदिर क्यों नहीं बनते? करीब 2000 साल पहले राजा और रानी यहीं रहा करते थे, लेकिन 2500 साल पहले ये कुछ ऐसा दिखता था। हजारों लोग यहाँ इकट्ठा होते थे और अपने राजा की बस एक झलक देखने के लिए घंटों तक इंतजार करते थे। और आज ये ऐसा दिखता है। चलो देखते हैं। ठीक है। 2000 साल पहले शायद राजा यहीं खड़ा होकर अपने महल से खेल देखता था। काफी कूल है। ओह माय गॉश, ये तो एक भूल भुलैया जैसा है। हाँ, अगर तुम्हें राजा को सुरक्षित रखना है तो दुश्मन को भटकाना दुश्मन पड़ता को है। भटकाना पड़ता है। अनेस्टो, सच बताओ, क्या किसी ने कभी खजाना ढूंढने के लिए इस सीट को दबाने की कोशिश की है? मैं तो ये बिल्कुल नहीं करता। तो फिर ये वाला? ओके, तो ये वाला? तुम कह रहे हो कि उन राजाओं ने 2600 साल पहले यहाँ कोई खजाना नहीं छुपाया? छुपाया होगा, पर ढूंढना मुश्किल है। राजा के खजाने को ढूंढने की उम्मीद में हम जंगल के समुद्र तट पर एक गुफा में पहुँचे, जहाँ शायद खजाना भाई होगा। जिमी ने चमगादड़ों के बारे में तो कुछ नहीं कहा था। यहाँ कितने सारे चमगादड़ हैं। वो हमारे सिर के पीछे से उड़ के गए। मयान के लोग मानते थे कि ये गुफा धरती के राक्षस का मुंह है। अभी हमारे ऊपर देखो, हम चमगादड़ों से घिरे हुए हैं। यहाँ हजारों चमगादड़ घूम रहे हैं। मानो बैट्स का तूफान हो। यहाँ कोई खजाना है तो वो दबा है ढेर सारे चमगादड़ों के मल में। में। मुझे तो लग रहा है मुझे मेरा खजाना मिल गया। ये नजारा ही काफी है। अब चलते यहाँ हैं। बहुत ज्यादा बैट्स हैं। जरा तेज चलो प्लीज। मुझ पे पोटी कर दी। ओह माय गॉड, ओह माय मेरे लिए गॉड। ये असली खजाना है। नोलन, यहाँ से निकलते हैं, जल्दी निकलते हैं। हमें निकलना होगा किसी भी हालत में। यहाँ कोई खजाना नहीं है। लेकिन एक और मंदिर बचा है जहाँ शायद खजाना हो सकता है। और क्योंकि अब अंधेरा हो गया है, चलो बॉयज मशाले जलाओ और चलो एडवेंचर पर चलते हैं। अगर मशाले उस प्राचीन मंदिर तक पहुँचने से पहले ही बुझ गई तो मुझे बहुत दुख होगा। मंदिर, मंदिर, मंदिर। इन मशालों के साथ एक्सप्लोर करना और भी कूल है। अब चलो देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये एक एंशिएंट एडवेंचर की तरह है, पर फिर हमने जाना ठीक है, यहाँ रास्ता बंद है। कि हमारा यहाँ आना बेकार था। हर जगह एक डेड एंड है। वो क्या था? लगता है ऊपर एक बंदर है। वो एक बंदर है या फिर कोई जैगुआर? अचानक से ये वीडियो इतना डरावना क्यों हो गया? आज रात अच्छे से सोना, क्योंकि कल सुबह तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज है। एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगा कि इस वीडियो में हम बस इस शहर के प्राचीन मंदिरों में घूमेंगे? हाँ, शायद। हेलीकॉप्टर को वापस भेजो, क्योंकि आगे एक्सप्लोर करने के लिए हमें एक लिफ्ट की जरूरत थी। हो रही हमारी सवारी, हमें निकलना होगा। चलो और प्राचीन मंदिर एक्सप्लोर करें। और हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे कमाल के और प्राचीन अवशेष हैं। और शुरुआत करते हैं इस जगह से। ये देखिए आपके सामने जो है, इसे मायंस कहा करते थे, नर्क का दरवाजा। पहले यहाँ बड़े बड़े दांत लगे होते थे, अब कहाँ गए वो? वो गिर गया। अच्छा, जाहिर सी बात है। चलो एक्सप्लोर करते हैं। वाह, ये कमाल है। यहाँ पर कुछ बहुत ही खास चीजें हैं जो मुझे पसंद आई, जैसे बीच की वो इमारत। वाह, मेरा गैस है कि ये कोई मंदिर रहा होगा। क्या यहाँ बलि दी जाती थी? हाँ, बिल्कुल सही। यस, मेरा अंदाजा सही निकला। कितना चंपू है। उसकी टोपी उड़ गई। लेकिन जो चीज हमारा गाइड हमें दिखाना चाहता था वो थी ये गुफा। और मायंस मानते थे कि इंसान यहीं से इस दुनिया में आए। मायन लोग मानते थे कि इंसान इस गुफा से आए थे। उस गुफा के अंदर है जीवन का वृक्ष, और उनका मानना था कि हम सब उस एक ही खूबसूरत दिव्य पेड़ से निकलकर इस धरती पर आए हैं। ये जगह इतनी पवित्र है कि हमें यहाँ जाने से पहले गुफाओं की आत्माओं से अनुमति लेनी होगी। मैं शर्त लगा सकता हूँ उन आत्माओं को नोलन पसंद नहीं आएगा। और जैसे ही हम गुफा में घुसे, ठीक है, ये तो सच में पवित्र लग रही है। हमने वो रिचुअल देखा जिसके बारे में गाइड ने बताया था। और अब ये क्या कर रहा है? वो गुफा का प्रवेश द्वार शुद्ध कर रहा है। और यहीं पर हमें देवताओं की मंजूरी लेनी है। मुझे अपने लिए तो किसी बात का डर नहीं था, लेकिन क्या देवता सचमुच नोलन को इस पवित्र जगह में घुसने देंगे? उम्मीद है अंदर जाने मिलेगा। जो भी बुरी शक्तियाँ हैं वो चली
मुझे लगता है ठीक है। ये क्या कर रहा है? क्या ये जा सकता है? चलो, आत्माओं ने इसे इनकार नहीं किया। शुक्र है। तो अब जब भगवान हमारे साथ है, दिव्य पेड़ तक की यात्रा शुरू होती है। लेकिन जैसे जैसे हम गुफा के अंदर गए, गर्मी बढ़ती गई। ऐसा सिर्फ मुझे लग रहा है या यहाँ सच में बहुत गर्मी है? हाँ, गर्मी बढ़ रही है और आगे सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। और मुश्किल हो जाएगा। दूर बहुत गर्मी है। जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं, हवा पतली होती जाती है। पता नहीं आप देख पा रहे हैं या नहीं, पर मैं पसीने से भीग चुका ये हूँ। गुफा तो खत्म नहीं हो रही है। शुक्र है यहाँ कोई चमगादड़ नहीं है। जो कुछ भी तुम अभी देख रहे हो, मायंस नहीं चाहते थे कि कोई ये देखे। उन्होंने इसे दफनाने की कोशिश की थी। सोचो 2000 साल पहले यहाँ होना और इन खूबसूरत गुफाओं को देखना, और फिर आता है ये कमरा, वाह। और ये है वो दिव्य पेड़। ओह, क्या मैं अकेला हूँ जिससे लगा था कि दिव्य पेड़ सच में एक पेड़ होगा? हाँ, यही है वो सेक्रेट सीबा जो आसमान को थामे हुए है। और इसके आसपास जो बर्तन रखे हुए हैं, ये भी मायंस ने ही बनाए हैं क्या? हाँ बिल्कुल, जो लंबे वाले पॉट्स हैं, हाँ। उनमें धूप डालते थे और जलाकर भगवानों का ध्यान खींचते ये थे। काफी कूल है। अगर मैं हजारों साल पहले कोई मायन होता और मानता कि यहीं से इंसान आए थे, मैं समझ सकता हूँ कि वो लोग इसे पवित्र क्यों मानते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब ये गुफा खतरनाक होने वाली थी, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हमें सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन टैंक्स की जरूरत पड़ेगी। आखिर मैं इस तरह के वीडियोस बनाता ही क्यों हूँ? ओह, ये तो बहुत गहरा है। यहाँ क्यों आया? तो ऑक्सीजन खींचकर कुछ गहरी सांसें लेने के बाद हमें कितनी गहराई में जाना है? करीब 2 फुटबॉल फील्ड्स जो जितनी। फिर मैं यहीं रुकता हूँ। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। उसने कहा वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुना। और शायद नोलन ने सही भी किया, क्योंकि जैसे ही हमारे गाइड ने हमें वहाँ की पहली चीज दिखानी शुरू की, तो तुमने ओह, क्या मुझे चक्कर आ रहे हैं। और तुम ठीक हो? हे। हाँ ठीक हूँ। तुम्हें पसंद हो या ना हो, ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। सांस लो। वैसे तुम क्या कह रहे थे? कुछ पुराने मिट्टी के बर्तन के टुकड़े पड़े हैं यहाँ। वाह, ये कितना कूल है। मैं घर ले जा सकता हूँ? वेल, तुम्हें जेल हो जाएगी। मुझे जेल हो जाएगी? हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैं नहीं ले जा रहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये लोग सच में मान गए। कितने भोले हैं ये। सच में अब वक्त है इन्हें थोड़ा डराने का। इस सुरंग के सारे चमगादड़ को तो देखो। चलो आगे बढ़ते हैं। रुको 1 मिनट, सीरियसली पूछ रहा हूँ, क्या चमगादड़ इंसानों को काटते हैं? मैंने एक छुपने की जगह ढूंढ ली। यहाँ एक चमगादड़ है। जिमी जरा ये ऑक्सीजन ले लो। हम और अंदर जा रहे हैं। लो, तुम भी लो। हवा और पतली हो रही पर है। जैसे जैसे हम इसके एंड तक पहुँचे, इस सीक्रेट टनल का फाइनल बॉस हमारे सामने आ गया। तुम्हें वो ओके। स्टेलाक्टाइट्स दिखे? वो रुको, बिल्कुल। जिमी तुम्हारे पीछे दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी है। ओह माय गॉड, मायंस ने इन कीड़ों को क्या खिला दिया था? जरा सोचो, मायंस की इस गुफा में दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी इस पवित्र जगह के आखिर में क्यों है? किसी चीज की रखवाली कर रहे हैं। क्या सोचते हो? हो सकता है। तो फाइनल बॉस से लड़ने के बजाय हमने उस सुरंग को उसके रहस्यों के साथ छोड़ दिया। ओह माय गॉश, मेरी तो जान ही निकल गई। मैं तुम्हारे सर पर ये ऑक्सीजन टैंक फेंकने वाला था। वहाँ से जिंदा बच के निकलने के बाद हम पूरी तरह से थक चुके थे, तो हम अपने नए कैंप पर पहुँचे और शुरू करते हैं दुनिया का पहला टीम बेस्ड गेम, जिसमें एक बॉल थी। 3000 साल पहले मायंस ने पिट्स नाम का एक खेल इन्वेंट किया था, जहाँ आपको बास्केटबॉल की तरह एक छोटे से लूप में बॉल डालनी होती थी। बस इसमें हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, फुटबॉल की तरह। पर क्या आपको याद है मैंने डे 2 पर क्या कहा था? हारने वाली टीम के कैप्टन का सर काट दिया जाता था। सर ये मुश्किल है। हम प्रैक्टिस करके सीख लेंगे। भले ही हमें बॉल को थोड़ा संभालना आ गया था, पर गोल स्कोर करना अब भी काफी दूर था। मैंने तो अपने कैमरा क्रू को भी मदद के लिए बुला लिया था, लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद भी हमें कामयाबी नहीं मिल सकी। ओके हम शायद कभी स्कोर ना करें, पर पुराने समय में हारने का मतलब था सर कट जाना। नोलन खड़े हो जाओ ब्रो। और ये नाकामयाबी का सिलसिला चलता रहा जब तक कि इस मुश्किल स्पोर्ट में अपने आप को थकाने के बाद बचे हुए खिलाड़ी इस बढ़िया से तालाब में डुबकी मार के मजे करने पहुंच गए। और भले ही मैं किसी का सर नहीं काटने वाला, पर नोलन पिट्स में हार गया था तो पानी ठंडा है क्या? तो काफी रिफ्रेशिंग ओ, है। अच्छा, हाँ, आ जाओ। ये पानी तो कमाल का है। ऐसा लग तो नहीं रहा कि तुम्हें ये कमाल ओ, का ये लगा। बहुत ठंडा है। भले ही इस तालाब में तैरना मजेदार था, पर अभी भी सबसे कमाल का मायन मंदिर, दुनिया का 7वां अजूबा बाकी है। पर उससे पहले एक क्लासिक मायन डिनर। जो कुछ तुम यहाँ देख रहे हो, वो सब कुछ मायंस हजारों साल पहले खाते थे। और आपने वीडियो में सुना ही होगा कि ये मकई के देवता की पूजा करते थे। और अगर आपको नहीं पता कौन ही है टोटिया का मेन इंग्रेडिएंट, जो भी एडिट कर रहा है, क्या टाकोस मायंस ने इन्वेंट किए, हाँ या ना? हमारी आखिरी रात के नाम चीयर्स।
मायन टाकोस के मजे लो। और इस रात के स्पेशल में हमारे पास है एक खास मायन डिजर्ट, हमारे ब्रांड न्यू फीस्टेबल्स पीनट बटर कप्स। रुको, ये नए हैं तो मायन डिजर्ट कैसे हुए? सवाल मत पूछो, ये एक डिजर्ट है, ये लो। मार्केटिंग का बादशाह यही है। जरा देखो कितना पीनट बटर है। कितने दुख की बात है ना कि कुछ लोग अभी तक इन ब्रांड न्यू फीस्टेबल्स पीनट बटर कप्स का स्वाद नहीं चख पाए हैं। तो अगर आपको एक एथिकली सोर्स्ड और स्वाद में लाजवाब स्नैक चाहिए तो फीस्टेबल्स जरूर ट्राई ये करना। अच्छा है। पूरी धरती का इकलौता मायन अप्रूव्ड स्नैक। सोने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं देने वाला हूँ $5 लाख 10 रैंडम लोगों को जो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मेरा बर्थडे आने वाला है और इसे सेलिब्रेट करने के लिए 10 लकी सब्सक्राइबर्स को मिलेंगे $50,000। थैंक्स टू जैकलिंग्स, दुनिया की बेस्ट मीट जर्की, जिन्होंने मुझे ये कमाल का बर्थडे गिफ्ट दिया। अब मैं पेश करता हूँ दुनिया का 7वां अजूबा। और अब हमारी ट्रिप के आखिरी कुछ घंटे बचे हैं और ये है वो पल जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। दुनिया का 7वां अजूबा, टेम्पल ऑफ कुकुलकान। ब्रो, ये तो बहुत कूल है। यकीन नहीं हो रहा है कि हम सच में यहाँ हैं। कुकुलकान को 7वां अजूबा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जितना विशाल है उतनी ही अजीब इसकी आवाज भी है। मायंस ने इसे कुछ ऐसे बनाया है कि अगर इसके सामने कोई ताली बजाए तो आपको वापस एक लेजर की तरह आवाज आएगी। खैर छोड़ो, यहाँ आने की असली वजह ये है, इस पिरामिड के ऊपर है एक मंदिर जो इतना पवित्र है कि वहाँ ऊपर जाना सबके लिए मना है। तो अब सवाल उठता है कि उस पौराणिक कमरे में आखिर कौन से मायन रहस्य छुपे हैं। मायन संस्कृति और उनके सम्मान का आदर करते हुए हम उस मंदिर को नहीं छुएंगे। उसके बजाय हम एक ड्रोन को उड़ाकर देखेंगे कि उस खुफिया कमरे में क्या है। ये ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। चलो शुरू करें। ओह माय गॉश, ये कितना जादुई लग रहा है और इंतजार नहीं होता। चलो देखते हैं इस रूम में क्या है। रुको आर्थर, ये रूम तो खाली है। वेल 500 साल पहले जब स्पेनिश लोग यहाँ पर आए थे तो वो अपने साथ यहाँ से बहुत कुछ लेकर गए। पर सब कुछ चुराए जाने से पहले हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये 7वां अजूबा कुछ ऐसा दिखता था। और सच कहूँ तो ये वाकई बहुत ही सुंदर था। और भले ही हमें कोई सोना नहीं मिला, पर मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये प्राचीन मॉन्यूमेंट्स को देखने और आप सभी को भी दिखाने का मौका मिला। गाइस, आई लव यू। मेक्सिको में बहुत मजा आया, फिर मिलेंगे।